नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है काफी दिनों से एक नोटिफिकेशन या एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था रेलवे को लेके कि रेलवे में न्यू वैकेंसी कब आएगी। आरआरबी जो हमारा रेलवे का बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो कब एक वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, डी ग्रुप का या एनटीपीसी का, लोको पायलट का। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे और उसी के कंफ्यूज को पूरा दूर करेंगे। क्या ये सच में आएगी या नहीं आएगी, क्या संभावना है, कब आनी चाहिए, कब क्या होगा। तो पूरी आज उसी पे हमारा डिस्कशन रहेगा कि रेलवे कब नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो रेलवे ने, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं ये फेक है, रियल है। हो सकता है वो फेक भी हो, रियल भी हो, कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं है। तो उसमें करीब 1 लाख प्लस पोस्टों के लिए एक नोटिफिकेशन था जिसमें 1,03,700 कुछ पोस्टें दे रखी थी। तो उस पे एक नोटिफिकेशन था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो अगर जारी करेगा तो जनवरी में कर सकते हैं क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी। उसके बाद कोई वैकेंसी आई नहीं रेलवे में, ना तो लोको पायलट की आई, ना ग्रुप डी की आई, एनटीपीसी की आई, किसी भी तरह का कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकला। 2019 में तब निकला जब इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले फॉर्म भरा लिए गए थे और ये काफी डिले करते गए आगे से आगे। बहुत टाइम से एग्जाम हुआ, फिर उनको ज्वाइनिंग मिली, बहुत लेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, तो रेलवे ने बहुत टाइम लिया। अब 2019 से हम देखें तो 2024 में हम जाने वाले हैं, करीब करीब 5 साल का गैप आ गया है। और 5 साल का गैप तो आया, इससे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर सबसे मेन मोटी बात क्या है, इलेक्शन भी आ गए हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अब ये हो सकता है कि इलेक्शन को देखते हुए कि रेलवे बोर्ड ये नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, चाहे डी ग्रुप के लिए करे, चाहे एनटीपीसी के लिए करे या लोको पायलट के लिए, किसी के लिए भी ये करे। तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है, संभावना हम सभी ये लगा रहे हैं कि जनवरी के अंदर जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, हमारा न्यू साल आ रहा है, इस पे रेलवे हमें एक नया तोहफा दे सकता है। कम से कम 1 लाख ना दे तो 50,000 पोस्टों की तो हम उम्मीद करते हैं कि लोको पायलट की दे दे, क्योंकि डी ग्रुप का तो पिछली बार आया ही था और एनटीपीसी का, तो इनको डिले कर सकती है डी ग्रुप और एनटीपीसी को। पर लोको पायलट की पूरी संभावना बन रही है कि लोको पायलट पे हमें वैकेंसी दे सकती है रेलवे। अगर डी ग्रुप के लिए दे 1 लाख प्लस पोस्टों के लिए तो सबसे अच्छी बात है। अब बात करें कि इनका क्या प्रोसेस रहेगा हमारा, कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा अगर आएगा। तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट अगर नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी 2024 ही रहने वाला है और फरवरी में ये फॉर्म फिल करा लेंगे। और आपको पता है मई के अंदर तो इलेक्शन है, तो इससे पहले पहले ही इनको सब कुछ करना पड़ेगा अगर ये कराते हैं। और जो पोस्टें हैं वो 1 लाख प्लस रहेगी। और रेलवे ने ये भी कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसके जो जोन है, रेलवे के अलग अलग 17 जोन है, उनसे सबसे पोस्टों का विवरण मांग लिया है कि कहां पे कितनी पोस्टें खाली है। आपको इलेक्ट्रिशियन कितनी पोस्टें खाली है, डी ग्रुप की कितनी है, लोको पायलट की कितनी है, जेईएन की कितनी है, उनका सबका ब्यौरा मांगे जा रही है। और रेलवे लग रहा है इस बार पूरा एक्शन मोड में है, क्योंकि रेलवे ही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अगर वैकेंसी देगा। क्योंकि एसएससी ने तो वैकेंसी का ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एसएससी जीडी का आ गया, सीजीएल का आ गया, सीएचएसएल का आ गया। एसएससी ने जो करना था अपनी तरफ से वो कर दिया है। अब बचा है रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ही बड़े सबसे ग्रुप है, एसएससी और रेलवे। तो अब हम उम्मीद रेलवे से ही लगा सकते हैं कि कब ये नोटिफिकेशन जारी करें। पॉसिबिलिटी पूरी है इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बोलती है बहुत सारे स्टेट में कि हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आप स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट बनाओ तो डबल इंजन की सरकार चलेगी, तो इससे हमें नौकरियां मिले देंगे, तुम्हें फायदा होगा। डबल इंजन की सरकार चलाने के लिए अब ये भी इंजन तो चलाने पड़ेंगे ना पटरियों पे। ये इंजन चलाने हैं तो वैकेंसी जरूर निकालनी पड़ेगी, चाहे वो डी ग्रुप की निकालो, एनटीपीसी निकालो, लोको पायलट निकालो। बिना इंजन के तो पटरी पे रेल दौड़ेगी नहीं। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि नोटिफिकेशन आए जिससे हम सबको फायदा हो। हम काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं, तो वो इंतजार हमारा पूरा हो। पर इसमें अगर डी ग्रुप का आता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन जो पिछले साल थी वो ही रहेगा, प्रोसेस
हम उम्मीद करते हैं सारा वही रहेगा जो हमारा रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा या मेडिकल टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन होगी, एज लिमिट होगी, जो पिछली बार थी जैसे 18 से 33 थी, एग्जाम की फीस थी कि जनरल ओबीसी को 500 रुपये, SC ST को 250 रुपये। अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपका 100 रुपये कट करके आपको अगर जो अमाउंट है रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही जता रहे हैं कि सारा पुराने वाला ही सिस्टम रहेगा, पर बात यह है कि आए कब, वो इंजन अब पटरी पे दौड़ेगा कब। डबल इंजन तो छोड़ो, एक सिंगल इंजन के लिए वैकेंसी निकले तो भी फायदा है। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि डाउट था कि आएगा क्या, कि ये वैकेंसी कब आएगी, ये रियल है क्या, नोटिफिकेशन क्या है। तो उम्मीद ये जता रहे हैं कि नोटिफिकेशन रियल हो सकता है। आपकी सब उम्मीदों पे हम खरे उतर सकते हैं, रेलवे खरा उतर सकता है और हमें इस चीज का फायदा मिल सकता है। तो जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, रियल नोटिफिकेशन आएगा कि रेलवे कब जारी कर रहा है ये नोटिफिकेशन, तो हम इसका पूरा वीडियो बनाएंगे डिटेल से। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कुछ बदलाव किया है, एज रिडक्शन में छूट मिला है या नहीं मिला है, ये सब चीजें हम जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब सब बात करेंगे। तो अभी अगर आपको उम्मीद है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो रेलवे की, तो करते रहे, इसी में यही फायदा है। हो सकता है कि रेलवे इधर से नोटिफिकेशन जारी करे, अपने को 2 मंथ का ही टाइमिंग ना मिले और उधर से एग्जाम डेट भी कर दे, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर देश में 150 करोड़ जनता है और इनका इलेक्शन करवाना होता है, तो देखो कि 1 महीने के अंदर इलेक्शन भी हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजल्ट भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और अगर हमारे हम कितने के हैं, अगर वैकेंसी है तो कितने फॉर्म लगेंगे, मैक्सिमम 1 करोड़ फॉर्म लगेंगे। तो 1 करोड़ लोगों का अगर गवर्नमेंट चाहे सही नियत से, तो एग्जाम कराना, सिलेक्शन देना, रिजल्ट काटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतने बड़े इलेक्शन हो सकते हैं 1 मंथ के अंदर, उनका रिजल्ट आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो ये भी होना एक बहुत बड़ी संभावना है। तो कुछ भी हो सकता है, अपनी तैयारी को करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।